हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपेंद्र है और हम लोग आज से एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग कंप्यूटर साइंस की जो बुक है 6th क्लास की एनसीईआरटी की उसको कवर करने वाले हैं। उसके अंदर जो जो टॉपिक होंगे वो मैं कवर करूँगा यहाँ पे। और इसके जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और वीडियो की जो लेंथ होगी वो छोटी छोटी होगी, पार्ट वाइज होगी, जिससे आप लोग को भी बोर ना हो और मुझे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, जिससे वीडियो को एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये नोट्स मैंने पहले से ही लिख लिए हैं इसको, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो की लेंथ बड़ी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर का इवोल्यूशन हुआ कैसे। कंप्यूटर जो स्टार्टिंग में आया था वो किस तरह के कंप्यूटर होते थे, फिर बाद में धीरे धीरे करते करते किस तरह के कंप्यूटर बने। आज जो हम लोग यूज़ करते हैं एक फ़ोन छोटा सा जो हमारे हाथ में आ जाता है वो भी एक कंप्यूटर है। तो किस तरीके से इसका इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो बात है 500 बीसी की। 500 बीसी मतलब 500 बीसी एक टाइम को नापने का यूनिट हो गया कि बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उससे 500 साल पहले, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर कैसे हुआ, तो देखो ये सबसे पहले एबेकस है, ठीक है। एबेकस सबसे पहले आया था। इसमें होता क्या है कि नीचे में ये जो है इसमें बिट्स बोलते हैं इसको, टोटल 7 बिट्स होती है। यहाँ पे नीचे में गलती से गलत लिख दिया है, इसको आप लोग सही कर लो। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 बिट्स होंगी, ओके। और ऊपर में 2 बिट्स होंगी, तो टोटल जोड़ के कितना बिट्स हो गया, 5 बिट्स प्लस 2 बिट्स इक्वल्स टू 7 बिट्स। ये 7 बिट्स होती है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए। इसी से वो स्टार्टिंग में एडिशन सब्ट्रैक्शन जो बेसिक कैलकुलेशन होती थी वो लोग परफॉर्म करते थे, ओके। तो ये क्या है, एक तरह का ये है कंप्यूटिंग डिवाइस। यह है एक तरह का कंप्यूटिंग डिवाइस जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एबेकस कहते हैं, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है एबेकस की, जो कि कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या फिर आपसे जो आपके 6th 7th 8th क्लास के जो एग्जाम होंगे उसमें ही पूछ लिया जाएगा। अबेंडेंट बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम्स, ओके। अबेंडेंट बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम्स, ओके। अब आगे चलते हैं। देखो ये क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है, एक मैकेनिकल डिवाइस है, ओके। यह है एक मैकेनिकल डिवाइस। बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस इसके जरिए हम लोग करते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद में आया नेपियर बोन्स, ठीक है। फर्स्ट क्या आया, एबेकस, उसके बाद में आया नेपियर बोन्स। ये आया 1614। अब सेंचुरीज में आ गए हम लोग, तो 1614 सेंचुरी में आया, ठीक है। इसमें होता क्या था, ये स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये फोटो मैंने लगा दी है, इससे आपको ज़्यादा सुविधा होगी समझने में चीज़ों को। स्पेशल कंस्ट्रक्टेड बोर्ड विथ मूविंग रॉड्स, इसके अंदर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रॉड लगी हुई है, ठीक है। ये अलग अलग तरीके का बनाया जाता था, आप लोग गूगल पे जाके और भी सर्च करके इसके इमेजेस देख सकते हैं। तो इस तरह का इसको बनाया जाता था। और इसके अंदर यहाँ पे ये जो है ना, ये इसको रोल करते थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ रहता था, इसी से हम लोग कैलकुलेशन परफॉर्म करते थे, ठीक है। इसके जो इन्वेंटर थे वो थे जॉन नेपियर, इसी के नाम पे इसको नेपियर बोन्स कहा गया था। इसके अंदर बोन्स भी पहले स्टार्टिंग में यूज़ करते थे, फिर बाद में जो रॉड्स वगैरह थे वो यूज़ होने लग गई थी। इसको हम लोग किस लिए यूज़ करते थे, तो लास्ट टाइप के जो कैलकुलेशन होते थे उसके लिए इसको यूज़ करते थे, जैसे प्रोडक्ट और क्वोशिएंट, मतलब डिवीज़न जो हम लोग करते थे उसके लिए, और मल्टीप्लिकेशन जो करते थे उसके लिए। तो ये चीज़ क्लियर है। आगे चलते हैं। जो जॉन नेपियर जो थे वो स्कॉटलैंड के थे, ओके। तो ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में आया हमारा पास्कलाइन, ठीक है। पास्कलाइन आया 1642 में, ओके। पास्कलाइन कुछ इस तरह का दिखता था। ये जो बनता था ना, ये बनता था, यहाँ पे लिखा है मैंने, इसमें हम लोग गियर्स यूज़ करते थे, ठीक है। गियर्स जो होते हैं वो यूज़ करते थे इस तरह से, चक्र चक्र जैसा कुछ, और इसको घुमाने पे हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह करते थे, और इसको मल्टीपल टाइम इसको यूज़ करके, या फिर इसके मल्टीपल टाइम एप्लीकेशन को परफॉर्म करके हम लोग डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन भी करते थे। रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसमें जो ये चक्र है इसको गियर से घुमाते थे और रिपीटेड टाइम्स इसको फॉलो करते थे, जिससे हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी कर लेते थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर करके, ठीक है। यूज्ड फॉर अकाउंटिंग पर्पस, ये अकाउंटिंग पर्पस के लिए यूज़ होता था। अब सोच सकते हैं कि उस टाइम पे बैंक वगैरह जो होते थे उसमें यूज़ होता होगा, तो इसके लिए गियर्स यूज़ करते थे लोग, ठीक है। इसके इन्वेंटर जो थे वो थे ब्लेज पास्कल, ओके। आगे चलें। अब आया हमारा क्या, एनालिटिकल इंजन। ये है सबसे बेसिक फॉर्मूला, या फिर यहीं से हम लोग बोल सकते हैं कि रियल कंप्यूटर की स्टार्टिंग हुई, ठीक है।
जिसके जो फादर, हम लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर के फादर कौन है, तो हम लोग जनरली नाम सुनते हैं चार्ल्स बेबेज। ये बहुत बड़ा नाम है कंप्यूटर की फील्ड में। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एनालिटिकल इंजन बनाया था। ओके, इसका जो टाइम था वो था 1834। वैसे टाइम का हमें कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख सकते हैं कि क्या पता, क्योंकि ऐसा भरोसा होता नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो टाइम हम लोग देख सकते हैं यहाँ से। ये भी एक मैकेनिकल कैलकुलेशन डिवाइस थी, जिसके अंदर मैकेनिकली कैलकुलेशन हम लोग परफॉर्म करते थे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये रहा, इस फोटो में देखो, यहाँ से इसको घुमाया जाता था। इसमें बेसिकली प्रिंटिंग भी होती थी। अब ये पहला कंप्यूटर ऐसा था जिसके अंदर हम लोग इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट और स्टोरेज ये सब कुछ कर पाते थे। इसीलिए इसको बेसिक फार्मूला कहते हैं कंप्यूटर का, या फिर कंप्यूटर इसी जगह से स्टार्टिंग हुई थी। रियल कंप्यूटर जो हम लोग आज यूज़ करते हैं, यहाँ से हमने घुमाया, तो यहाँ से हमने इनपुट दिया। ओके, इनपुट दिया, ये जो मशीन दिख रही है बड़ी सी, यहाँ पे प्रोसेसिंग वगैरह जो कुछ भी होगा वो होगा, आउटपुट निकलेगा, और स्टोरेज के लिए यहाँ पे प्रिंटिंग भी हो जाती थी, तो हम लोग प्रिंटिंग वगैरह भी इससे कर सकते थे। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। यूज्ड रजिस्टर्स, इसके अंदर रजिस्टर्स यूज़ किए थे बहुत सारे। ओके, अब आगे चलते हैं, देखते हैं। उसके बाद में आया ये सेंसन टैबुलेटर। सेंसन टैबुलेटर 1890 के अंदर, जिसको हरमन हॉलरिथ ने डेवलप किया था। इसमें देख सकते हो इस तरह का कुछ डिवाइस दिखता था। पहले बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे बहुत ज़्यादा, तो इसी तरह के दिखते थे। मैकेनिकल टैबुलेटिंग मशीन होती थी ये, ठीक है, टैबुलेटिंग मशीन कहते थे इसको, मैकेनिकल टैबुलेटिंग मशीन। पूछ सकता है कि मैकेनिकल टैबुलेटिंग मशीन का इन्वेंटर कौन था, तो हरमन हॉलरिथ था। टैबुलेटेड सेंसस डाटा, यूज्ड पंच कार्ड, इसके अंदर पंच्ड कार्ड यूज होते थे इनपुट के लिए। पंच्ड कार्ड का आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं, आप लोग सर्च कर लेना पंच्ड कार्ड किस तरह के दिखते थे। पंच्ड कार्ड को ही इसके बाद में यूज़ किया जाने लग गया, ठीक है। तो पंच कार्ड हम लोग इनपुट देने के लिए यूज़ करते थे, क्योंकि ऐसा इनपुट कोई डिवाइस वैसा हमारे पास में था नहीं। बाद में धीरे धीरे कीबोर्ड आया, फिर माउस आया, तो इस तरह से डेवलप हुआ था। उस टाइम पे कीबोर्ड माउस वगैरह जैसा कुछ था नहीं, तो मैकेनिकली हम लोग सब कुछ करते थे उस टाइम पे अपने हाथों से, ठीक है। अभी भी हाथों से ही करते हैं, लेकिन हाथ से करने का मतलब है कि हमें उसमें अपना एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता था। अभी के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद में आया ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन अब देख रहे हो, अब आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि हाँ अभी के टाइम का कुछ कुछ दिख रहा है। तो ये अभी के टाइम जैसा वो डेवलप होने लग गया धीरे धीरे। 1937 की बात है, एलन ट्यूरिंग ने इसको डेवलप किया था, जो कि फर्स्ट प्रोग्रामेबल मशीन थी। मतलब इसके अंदर हम लोग प्रोग्राम यूज़ करने लग गए। इसके अंदर प्रोग्राम से हम लोग जैसे लैंग्वेज वगैरह डेवलप होने लग गया था धीरे धीरे, तो वो सब। इसमें भी हम लोग क्या करते थे, पंच कार्ड का यूज़ करते थे इनपुट देने के लिए, ठीक है। ये एल्गोरिदम को यूज़ करता था, मतलब एल्गोरिदम से इसमें यूज़ होती थी कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीज़ों को परफॉर्म करेंगे। तो ये इसके अंदर पहले से ही एल्गोरिदम फिट थी, क्योंकि हम लोग रजिस्टर्स का यूज़ तो करने लग गए थे, तो रजिस्टर्स का यूज़ इसमें भी होने लग गया था। आप लोग देख सकते हो उसमें रजिस्टर्स से ही ये शायद पूरा बना हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। तो देखो, अब इसके बाद में हम लोग डेवलप करने लग गए कि अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे हम लोग आ गए। यहाँ तक का हमारा टॉपिक था वो ख़त्म हो गया, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे हम लोग आ गए। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब टाइम के साथ में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बांट दी, कि मतलब ये यहाँ तक के जो कंप्यूटर थे इस टाइम से इस टाइम तक पर्टिकुलर हमने इस तरह के कंप्यूटर यूज़ किए। इस यहाँ से फिर जो कंप्यूटर में चेंज आने लग गया वो हम लोग इस तरह से यूज़ किया, फिर अगला वाला हमने इस तरह से यूज़ किया। तो इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देख लेंगे, क्योंकि वीडियो अप्रॉक्स मेरे हिसाब से 8-9 मिनट का हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं यूज़फुल इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड कराते रहता हूँ, शॉर्ट्स के ज़रिए भी और वीडियो के ज़रिए भी। थैंक यू।